pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन वाला, उसकी लास्ट क्लास है और इसको कवर करेंगे चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये बात समझो। इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज पे। वेयर एज इकोनॉमी क्या है बेटा? इकोनॉमी है कि एक एरिया के लोग, इकोनॉमी क्या है कि एक एरिया के लोग अपनी जो है अर्निंग, लिविंग कहते हैं ना, भी पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं, वो जो इकोनॉमी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एरिया है, ठीक है, एरिया है, उसमें 95% अप्रॉक्स लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। ये बात समझ आई? तो हर पर्सन अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए कोई ना कोई काम करता है कमाने के लिए। तो एक एरिया के लोग जितना ज़्यादा वो काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि वो उस टाइप की इकोनॉमी है। ये बात समझ आई? राइट। सो इकोनॉमी क्या है? देखो, पीपल परफॉर्म, ये समझो, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं टू अर्न देयर लिविंग। फॉर एग्जांपल, टीचर स्कूल जाते हैं, राइट, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स अपने फार्म्स में जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्रीज में जाते हैं। सो द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कौन से तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उस एरिया के लोगों के द्वारा, उससे हमें पता लगता है कि वो लोग किस तरह की इकोनॉमी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला जो है एग्जाम्पल दिया, राइट। ये बात समझ आई? हो जाएगा। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिससे लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। इकोनॉमी क्या बेटा? एक सिस्टम है जिससे लोग अपनी जो है कमाई कर रहे हैं। बात मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये बात समझ आई? हो जाएगा ये। उसके बाद दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक सिंपल इकोनॉमी जो हमने पढ़नी है, और एक सिंपल इकोनॉमी और एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स। नाम से ही क्लियर है, सिंपल में अभी कम लोग हैं, लाइक गांव का एरिया हो गया, ठीक है, तो वो नॉर्मल इकोनॉमी है, जहाँ नॉर्मल मतलब ज़्यादा काम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बेटा वो होगी जिसमें काम ज़्यादा हो रहा है। ये बात समझे? जिसमें काम ज़्यादा हो रहा है, ये वाली। ठीक है, ये बात समझ आई? तो स्टार्ट करें इसको। तो सिंपल इकोनॉमी अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तो सिंपल इकोनॉमी क्या है बच्चे? सिंपल इकोनॉमी कहता है एक इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो एक पर्सन है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी चाहिए खुद तो वो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, है ना, विच ही नीड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स। सो वो दूसरों पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। If you are a teacher, for example me, if I am a teacher, students depend on you for education. You, on the other hand, depend on a baker for a bread, a tailor for stitching your clothes, a maid servant for domestic help, and so on. तो इस तरीके से हमें बहुत सारे काम की ज़रूरत होती है जो हम खुद से अपना सारा काम नहीं कर सकते, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सो जो ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, यही समझो, द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द इसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी की वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू एक्सचेंज, जिसकी वजह से एक्सचेंज होता है। अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये बात समझ आई? ठीक है। सो एक सिंपल इकोनॉमी क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। अ सिंपल इकोनॉमी इज द इकोनॉमी in which the degree of interdependence and exchange is of a moderate degree। मतलब जो interdependence है वो एक बहुत कम लेवल पे है अभी। ये बात समझ आया कि वो बहुत कम लेवल पे है। The degree of interdependence, एक सेकेंड, the degree of interdependence, ठीक है, and exchange is of a moderate। ये बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अगर इसको मैं पढ़ूँ, सिंपल इकोनॉमी कंट्रास्ट विद अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, अगर मैं सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के साथ में पढ़े, सो अनलाइक इन अ सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो सिंपल इकोनॉमी है उसमें इंटरडिपेंडेंस क्या है? लिमिटेड है, लेकिन वही कॉम्प्लेक्स बात करूँ तो इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सो सिंपल इकोनॉमी, लोगों का इनकम लेवल लो है, इसमें लोगों का इनकम लेवल हाई है। मल्टीपल वांट्स हैं, लेकिन मल्टीपल वांट्स हैं लेकिन इतने भी नहीं है कि वो पूरी ही ना की जा सके, है ना।
सॉरी यहाँ पे वांट्स मल्टीपल हैं लेकिन इतनी नहीं कि पूरी ना की जा सके, और यहाँ पे मल्टीपल वांट्स है और वो इनर्मस में बहुत ज़्यादा नंबर में है। यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड है और यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस वेरी हाई। डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट है, लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई। बेसिकली आपको इसका क्वेश्चन नहीं आएगा प्रॉपरली तो, लेकिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर कंपेरिजन आ जाए तो मतलब सिंपल इकोनॉमी नाम से क्लियर हो रहा है, जो सिंपल है मतलब अभी भी वो लिमिटेड है, राइट। एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंस तो है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, और एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एक ऐसा एरिया हो जाएगा जिसमें वो इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुकी है ना। समझ आया? सो नेक्स्ट है कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। क्या हो रहा है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, राइट। ये बात समझ आई? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पहली बात तो ये समझो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। 4 चीज़ें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, प्राइवेट फोर्सेस के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, या मिक्स्ड होगा। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी होती है, डिपेंड्स ऑन कि कौन रेगुलेट कर रहा है, कि गवर्नमेंट की मानी जा रही है या फिर प्राइवेट जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज है, प्राइवेट ओनर्स है, उनकी चल रही है, या मिक्स्ड है। ठीक है। सो डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अमंग डिफरेंट नेशन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे एरियाज में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वेरी हाई है, मतलब सारा कंट्रोल मोस्टली किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो उसको हम कहते हैं सेंट्रली प्लान या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये बात समझ आई? तो इनका जो कंट्रोल है वेरी हाई होता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी हम कहते हैं। सेकेंडली अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नॉशनल, मतलब बहुत लो है। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, यूके एंड यूएसए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर की चलती है, तो वो होती है हमारी फ्री इकोनॉमी, या फिर इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है ना। थर्ड वो इकोनॉमीज होती हैं जिसमें कंट्रोल मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब मिक्स्ड हो गया, कि ना हाई है ना लो है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, कुछ सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है, और कुछ सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल खुद अपने अकॉर्डिंग जो है रन करते हैं, प्राइवेट। ये बात समझ आई? तो ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी को ढंग से कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहीं पे इसको क्लियर कर लो तो अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं controlled or centrally planned economy, these are economies where the economy activities like production, consumption, investment, exchange are the firmly controlled बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। तो कंट्रोल या सेंट्रली प्लान्ड से ही क्या समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। और फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी क्या है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है, प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर काम तो करता है लेकिन गवर्नमेंट फिर भी क्या है, रेगुलेट उसको करती है। ये बात समझ आई? इजी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पे वर्ड गवर्नमेंट आ गया, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, गवर्नमेंट, जहां पे वर्ड गवर्नमेंट आ गया तो मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। लेकिन यहाँ पे वर्ड प्राइवेट आ गया तो मोटिव क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, बस ये इन दोनों का मिक्सचर चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर इज द गॉड। जिस इंडस्ट्री ने कस्टमर को खुश कर लिया वो इंडस्ट्री आगे निकल जाएगी। सो कंज्यूमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें दोनों आ जाएंगे, कंज्यूमर सॉवराइन तो है, कंज्यूमर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इंश्योर करती है कि सब सारे कंज्यूमर्स को एटलीस्ट बेसिक गुड्स जरूर प्रोवाइड हो, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब उसके प्राइसेस वगैरह। और यहाँ पे मोस्टली जो रिसोर्सेज है कंट्रोल्ड बाय द पीपल, मतलब प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मार्केट डिटरमाइन करती है कि सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग क्या प्राइसेस होंगे किसी चीज़ के, राइट। यहाँ पे रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल, प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उसको रेगुलेट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम, आगे पढ़ेंगे प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग वाला टॉपिक, तो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस बता के चलती है फिर भी गवर्नमेंट। वैसे तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कितना होता है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये बात समझ आई? एंड द लास्ट वन इज
पब्लिक सेक्टर मेन है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मेन है और यहाँ पे दोनों सेक्टर मेन है। तो बस इन दोनों को प्लस करते जाओ और वो मिक्स्ड बनता रहता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, मेन कौन है बेटा, गवर्नमेंट है, तो सोशल वेलफेयर मेन होगा, डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। यहाँ पे मेन कौन है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कौन, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब प्राइवेट ओनरशिप है हर चीज़ की। और एक बात याद रखना, यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि ये बात समझ आई, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका चैप्टर डन है, इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको ढंग से कर लीजिए तब तक। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.